नमस्कार, मैं डॉक्टर कुसुम मित्तल। आज आपको प्रसार कार्यकर्ता के कार्य एवं गुण के बारे में बताऊंगी। प्रसार कार्य सर्वप्रथम अपन पढ़ेंगे प्रसार कार्यकर्ता के कार्य। अब तक मैंने आपको बताया था कि जो भी व्यक्ति ग्रामीणों के संपर्क में रहकर उनकी समस्याओं को जानने की कोशिश करता है और उन समस्याओं के समाधान को विशेषज्ञों के द्वारा लेकर वापस उन लोगों को पहुंचाता है, वो प्रसार कार्यकर्ता कहलाता है। अब प्रसार कार्यकर्ता के क्या क्या कार्य हैं? वैसे उसको कहते हैं मल्टी फंक्शनरी व्यक्ति, मतलब वो उसके बहुत सारे कार्य होते हैं। तो मुख्य कार्य होता है प्रसार कार्यकर्ता का कि जो भी प्रसार कार्यकर्ता होता है उसका फर्स्ट काम होता है कि ग्रामीणों के साथ अच्छा व्यवहार स्थापित करके उनके कल्चर, उनके जो भी उनके फेस्टिवल होते हैं, जो भी उनके तीज त्यौहार होते हैं, उनमें भाग लेकर उनके जैसा बनने की कोशिश करें, जिससे कि उस गांव वाले उनको उसके ऊपर ट्रस्ट करने लगे और उसे लगे कि ये तो हमारे जैसा ही है। उसके बाद ग्रामीणों की समस्याओं को ढूंढना, उनकी समस्या, उनकी इच्छाएं और उनकी आवश्यकताओं को समझना और उन समस्याओं के समाधान के लिए विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन करना या कार्यक्रमों की प्लानिंग करना प्रसार कार्यकर्ता का कार्य होता है। फिर उसने जो भी प्रोग्राम प्लान किए हैं उन प्रोग्राम्स को या जो ग्रामीणों की आवश्यकताएं हैं या उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको वस्तु विशेषज्ञ के पास जाके डिस्कस करना और वस्तु विशेषज्ञों को उपलब्ध साधनों के बारे में बताना, ग्रामीणों की प्रॉब्लम्स के बारे में बताना और उसके अकॉर्डिंग कोई भी कार्यक्रम का आयोजन करना, ये भी प्रसार कार्यकर्ता का कार्य होता है। प्रसार कार्यकर्ता जो होता है वो घर घर जाकर खेत संबंधी समस्याओं को ढूंढता है, घर घर जाकर खेतों पर जाकर खेतों संबंधी समस्याओं को ढूंढता है, घर जाकर न्यूट्रिशन प्रॉब्लम, बच्चों की प्रॉब्लम, हेल्थ एंड हाइजीन, एनवायरनमेंट की प्रॉब्लम, उन सबको फाइंड आउट करता है और उन समस्याओं को लोकल रिसोर्सेज को ध्यान में लेकर या लोकल रिसोर्सेज से पहले उन्हें सॉल्व करने की कोशिश करता है। और जो भी नई टेक्निक वो लेके आता है, नए रिसर्च वाली चीज़ें जो लेके आता है, उनको खुद प्रैक्टिकल करके लोगों तक बताना, जिससे लोग उस विधि को समझ सके और उसको अपने दैनिक जीवन में उसका उपयोग कर सके। प्रसार कार्यकर्ता का मुख्य और कार्य ये भी होता है कि गांव में जितने भी उपलब्ध गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट एजेंसीज़ हैं जो कि ग्रामीणों के लिए कार्यक्रम करती है, उनके साथ कोऑर्डिनेशन बिठाना, जिससे क्योंकि एक अकेला व्यक्ति कुछ भी नहीं कर सकता है, इसलिए अगर वो कोऑर्डिनेशन बिठाएगा तो उसको 3-4 जगह, मान लो एक गांव में 3-4 एजेंसी कार्य करती है तो हर एजेंसी उसको किसी न किसी रूप में उसको हेल्प करेगी और हेल्प करेगी तो उसको साधनों की कमी नहीं होगी और साथ में उसका पैसा भी बचेगा और जो भी वो कार्यक्रम प्लान करेगा वो अच्छा होगा, इसलिए उसका कोऑर्डिनेशन का काम है। फिर अलग अलग प्रकार की कोई भी शिविर है, संगोष्ठी है, वार्तालाप है, वर्कशॉप है, उसका आयोजन करना, गांव में बहुत सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स का आयोजन करना, जैसे महिलाओं के लिए सिलाई संबंधी, फूड प्रिजर्वेशन संबंधी या जो स्टोरेज प्रॉब्लम आती है, ग्रेन स्टोरेज, उसके संबंधी, नए बीजों के कारण संबंधी जो भी नई नई ट्रेनिंग्स होती हैं उन ट्रेनिंग्स को ऑर्गेनाइज करना और लोगों को उन ट्रेनिंग में भाग लेने के लिए मोटिवेट करना, वो भी प्रसार कार्यकर्ता का कार्य होता है। फिर प्रसार कार्यकर्ता प्रौढ़ों के लिए साक्षरता कार्यक्रम चलाता है और उसका ये कार्य होता है कि लोगों के साथ थोड़ा मित्रतापूर्वक व्यवहार करे और लोगों से मतलब वो इस तरीके का कार्यक्रम करे या इस तरह से उनके साथ घुल मिल जाए कि लोग बाग उसके ऊपर विश्वास करने लगे और जो भी नई नई जानकारियाँ आती हैं वो लोगों तक पहुंचाना, लोगों के शारीरिक
मानसिक, राजनीतिक, सामाजिक विकास में सहायता करना, और इन सब चीज़ों से लोगों का रहन सहन का स्तर जब ऊंचा उठेगा तब अपने आप लोगों में डेवलपमेंट होगा और उनकी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन होगा। तो ये था प्रसार कार्यकर्ता के कार्य। अब मैं आपको बताऊंगी प्रसार कार्यकर्ता के गुण। वैसे तो प्रसार कार्यकर्ता जहाँ तक हो सकता है गवर्नमेंट अपॉइंटेड भी होता है और एनजीओ वाला भी होती है, वॉलंटरी भी होता है,